गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन चल रहा है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर। ओके, तो चूँकि आज थोड़ा सा क्लास में नेटवर्क का इशू है इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। अगर हमारे साथ आप लाइव जुड़ते हैं तो रोज़ सुबह लगभग 7 बजे तक आप लाइव जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में बात कर रहे हैं उसमें हमने महत्तम समापवर्तक का आपको मतलब समझाया था। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी हमने समझ लिया था। आज हम फलों पर आधारित प्रश्न बात करेंगे। ओके, एक बार मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फिर से मतलब समझा दे रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि हमारे पास कुछ संख्याएँ होंगी। ओके, कुछ संख्याओं का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 15 है और एक संख्या 25 है। ठीक है, अब ये दो संख्याएं हमारे पास हैं मान लीजिए, तो इन दोनों संख्याओं में वह कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे इस 15 में देखिए, इस 15 में 3 भी है, 3 भी समाया है क्योंकि 3 × 5 = 15 ना, 3 × 5। इस 15 में 5 भी समाया है क्योंकि 5 × 3 = 15, और इस 15 में स्वयं 15 भी है। ओके, और इसी तरह से 25 में 5 है, 5 × 5 = 25। ठीक है, और खुद 25 भी है। तो अगर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो फैक्टर, इसके फैक्टर 3, 5 और 15 हैं, इसके फैक्टर 5 और 25 हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो कि दोनों में हो वो कौन सा है, 5 है। तो इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसको सिंपल भाषा में आपके कहें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जा रहा हो वही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। हिंदी में भी इसका नाम स्पष्ट है, देखें, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, समापवर्तक मतलब जो दोनों में समाया हो, जो दोनों में स्थित हो। ओके, समाया हो, तो वह बड़ा से बड़ा जो दोनों में समाया होगा उसका संख्या में भाग जाना ही जाना है। जैसे कि अगर 5 इसमें समाया तो 5 का भाग इसमें जाएगा, अगर इसमें 3 समाया तो 3 का भाग जाएगा, अगर इसमें मान लीजिए 6 नहीं समाया है तो 6 का भाग इसमें पूरी तरह से जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी महत्तम समापवर्तक निकालते समय बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या खोज निकालनी है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। ओके, और इसके निकालने के तरीके हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी आधार पर कभी कभी ना आपसे फलों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जब फलों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो समस्या ये होगी कि आपको उसको पकड़ना होगा कि एक्चुअल में बात क्या कह रहा है और हमको उसको किस तरह से समझना है। ओके, जैसे मैंने आपको ये बात समझाने के लिए एक ऊपर एक प्रश्न लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न क्या है, एक दुकानदार के पास 336 संतरे, एक दुकानदार है जिसके पास संतरे कितने हैं, 336 संतरे हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके पास संतरों की संख्या जो है, संतरों की जो संख्या है या उसके पास जो संतरे हैं वो कितने हैं, 336 संतरे हैं। कर है 240 आम, आमों की संख्या उसके पास कितनी है, 240। फिर आपसे कहा कि 96 अमरूद हैं, अमरूद की संख्या कितनी है, 96 है। ओके, ये उसके पास फलों की संख्या है। वह इन्हें ढेरों में विभाजित करना चाहता है। ढेर बनाने का मतलब इसका कूरा बनाना चाहता है, जैसे कि सामान्य बोलचाल में हम लोग कूरा भी कहते हैं। ढेर का मतलब जैसे उसके पास 336 फल हैं तो उसके वो कूरा ढेर बनाना चाहता है। कितने कितने का ढेर बनाएगा यह आगे आपको बताएगा। वह इन्हें ढेरों में विभाजित करना चाहता है। प्रत्येक ढेर में अधिकतम संख्या क्या होगी, एक एक ढेर में अधिकतम संख्या क्या होगी, एवं सभी फलों को मिलाकर कुल कितनी ढेर बनेंगी, जबकि ढेरों में व्यवस्थित करने के बाद एक भी फल शेष नहीं बचना चाहिए। अब अगर ये आपको नहीं बात समझ में आई तो हमारी बात ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम आपको अगर 15 फल दे दें और हम कहें कि ये 15 फल का ढेर लगाओ, ठीक है, और एक भी फल शेष नहीं बचना चाहिए, तो आप कहोगे सर हम ढेर लगा सकते हैं, हम 5-5 फल का 3 ढेर लगा देंगे। एक जगह 5 फल रख देंगे, एक जगह 5 फल रख देंगे, एक जगह 5 फल रख देंगे, 5 × 3 = 15, 5-5 फलों का 3 ढेर लगाया जा सकता है। या मैं कहूँगा कि और कोई ढेर लगा सकते हो, आप कहोगे हाँ सर एक ढेर और लगा सकता हूँ, 3-3 फलों का ढेर लगा सकता हूँ। 3 फल एक जगह रखूँगा, 3 फल एक जगह रखूँगा, 3 1 3 1 और 3 1, 3 3 6 3 3 9 3 4 3 5 15 15 फल हो जाएंगे, 3 3 का ढेर लग जाएगा।
मैं कहूँगा और किसी का ढेर लगा सकते हो, आप कहेंगे सर नहीं, इसके अलावा ढेर हम नहीं लगा पाएंगे। मैं कहूँगा दूधू का ढेर लगाओ यार, क्या दिक्कत है। जब दो का ढेर लगाओगे तो 2 7 14, एक फल क्या होगा, बच जाएगा। मैं कहूँगा कि 7 का ढेर लगाओ तो 7 के 7 7 दूनी 14, 7 फल एक जगह, 7 फल एक जगह, एक फल क्या होगा, बच जाएगा। तो ढेर लगाने का मतलब ही हो गया कि उतने ही संख्या का ढेर लगेगा जितने का भाग इसमें क्या हो रहा हो, जा रहा हो। बात समझाया कि नहीं, जितने का भाग इसमें जा रहा होगा उतने का ही ढेर लगेगा। जैसे 5 का भाग इसमें 15 में जा रहा था तो 5 का ढेर लग सकता था, 3 का भाग अगर 15 में जा रहा है तो 3 का ढेर लग सकता था कि नहीं। अब आप समझिए कि आपसे कह रहा है कि आपके पास संतरे, आम और अमरूद इतनी संख्या में है, और आपसे कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में अधिकतम संख्या होनी चाहिए, जो ढेर लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों का लगे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेना है जिसका भाग इसमें भी जाए, भाग जाएगा तब तो उतने का ढेर लगेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेना है जिसका भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। ठीक है, अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसका भाग तीनों में जा रहा है ना, तो उतने फलों का हमारा क्या लग सकता है, ढेर लग सकता है। यानी कि आपको एक तरह से इनडायरेक्टली रूप से ये कहा जा रहा है कि आप 336, 240 और 96 का क्या निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। बात समझ आ गया कि नहीं। तो महत्तम समापवर्तक हमको निकालने आता ही है, चलिए निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें खोजिए तीनों में क्या कॉमन संख्या मिल सकता है आपको। तो चलिए कितना मिल जाएगा, खोजिए, बताइए। चलिए भैया 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है ना। तो कोशिश करो कि थोड़ा बड़ा वाला निकालो। ठीक है, जैसे कि चलो 4 ही देखते हैं। तो 4 9 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 6 24 और 4 के 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 4 के 4 5 बचेगा। नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार भाग ले जाइए ना, का कर, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। देखिए 12 का भी भाग जा रहा है क्या, 12 7 84, 12 25 60, 12 दूनी 24। अब कोई कॉमन रह गया नहीं, यानी कि इसका मौसा आएगा कितना, मौसा मतलब एलसीएम, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 4 गुणे 12, 12 चौक 48 फल। अब मुझे एक बात बताइए, 48 का फल, 48 का अगर फलों का ढेर बनाएगा तो 48 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। ओके, तो यानी 48 का ढेर लग सकता है। कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। अब चलिए 48 का अगर ढेर लगाएगा, 48 का अगर ढेर लगाएगा तो 48 का भाग कब बार जा रहा है, 7 बार। जैसे 48 का 2 ढेर लगाएगा तो 96। ओके, तो यानी कि अमरूद का कितना ढेर लगेगा, 2 ढेर लगेगा, आम का क ढेर लगेगा, 5 ढेर लगेगा, और संतरे का क ढेर लगेगा, 7 ढेर लगेगा। ओके, और एक ढेर में अधिकतम फलों की संख्या क्या होगी, 48 फल होंगे ना। तो ये आपसे 2 ही चीज़ पूछा था सभी फलों को मिलाकर कुल कितने ढेर बनेंगे, कुल ढेरों की संख्या। तो कुल ढेर भैया, संतरा का क ढेर 7, आम का क ढेर 5 और अमरूद का क ढेर 2। तो कुल ढेर मिला करके 7 5 12 2 14 ढेर ना। और एक ढेर में अधिकतम फलों की संख्या क्या होगी, 48 फल। एक ढेर में कब फल आएगा, 48 फल, और ये 14 ढेर लगेंगे। यही मेरा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक तो प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है, तो एक सिंपल प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है। तो इस तरह का कभी भी ढेरों पर आधारित प्रश्न पूछे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अच्छा, एक बात और देखिए, कभी भी ना आपको न समझ में आए क्या निकालना है, तो अधिकतम जब कहेगा तो 99% संभावना होती है कि उसका क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है ना। और जब न्यूनतम कहेगा तो समझ लीजिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लॉसर निकालना है। फिलहाल ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद करके आगे चलते हैं। समझ आया कि नहीं बातें, किसी को डाउट रह गया क्या इसमें है, नहीं ना। चलिए
अब देखिए, एक प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में जो कि अगर बीच में आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न जब एकदम आपके परीक्षा में आता तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न लिखिए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन है, मिटा रहे इसको। क्वेश्चन है, एक फल व्यापारी एक फल व्यापारी 165 रुपये में 165 रुपये में कुछ फल खरीद कर लाया। कुछ फल खरीद कर लाया जिसमें से कुछ फल उसने बिना लाभ और हानि के बिना लाभ और हानि के 105 रुपये में बेच दिया। ₹105 में बेच दिया। एक फल का अधिकतम मूल्य क्या है? अधिकतम मूल्य क्या है? ये प्रश्न जब पूछता है ना तो आपको थोड़ी परेशानी होती है। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो जाएगी। मतलब आप यहां तो समझ गए कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, लेकिन इसकी मीनिंग समझिए। मीनिंग समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रश्न है, एक फल व्यापारी 165 रुपये में कुछ फल खरीद के ले आया। यानी 165 रुपया दिया और 165 रुपये में कुछ फल खरीद के लाया। फिर क्या किया? जिसमें से कुछ फल उसने बिना लाभ और हानि के 105 रुपये में क्या किया? बेच दिया। एक फल का अधिकतम मूल्य क्या है? इसी में एक प्रश्न बल्कि और लिख सकते हैं आप। इसी में कुछ बातें और मैं पूछ लेता हूँ, 2 बातें और पूछ लेते हैं। व्यापारी ने कितने फल खरीदे? व्यापारी ने कितने फल खरीदे? एक प्रश्न ये पूछ लेते हैं और एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं कि व्यापारी ने कितने फल बेचे? व्यापारी ने कितने फल बेचे? और चलिए एक प्रश्न इसी में लगे हाथ और पूछ लेते हैं। शेष फलों की संख्या क्या है? चलिए मैं 3-4 प्रश्न एक ही में पूछ लिया हूँ और इस बात को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बेहद अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई लगाएगा? चलो अगर हमारे साथ पहली बार कोई जुड़ रहा है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके उसको लगाएगा। फिलहाल मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा समझिए। छोड़ दीजिए, लगाना समझ लीजिएगा ना, टाइम कम है तो मैं समझा दे रहा हूँ। समझना ज़रूरी है। देखो ठीक है, लगाने के लिए तो समझ गए कि इस तीनों संख्याओं का क्या निकलना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जो कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं बात को। चलिए एक बात समझिए, लिखना छोड़ दो, लगाना छोड़ दो। सब लोग छोड़िए, तो सब लोग छोड़ दीजिए, छोड़िए। ध्यान दीजिएगा, एक फल व्यापारी 165 रुपये में कुछ फल खरीद के लाया।
यानी हमने अपने जेब से दिया 165 रुपये और 165 रुपये में मुझे कुछ फल मिला। अब कितना फल मिला ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमको कुछ फल मिला, ठीक है। और मैंने क्या किया, जिसमें से कुछ फल बिना लाभ और हानि के मैंने 105 रुपये में क्या किए, बेच दिए। मुझे बताइए, बिना लाभ और हानि के मैंने अगर बेचा है तो इसका मतलब कि मेरे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मेरा एक फल 5 रुपये का पड़ा था खरीदारी, तो मेरा बेचने का भी दाम कितना होगा, एक फल का 5 रुपये ही होगा। एक सामान्य सी बात समझिए कि अगर लाभ हानि नहीं हुआ तो एक फल अगर आप 5 रुपये में खरीद के लाए थे तो 5 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका यही तो मतलब हुआ। ओके, ठंडी आज ज़्यादा है, मुंह से भाप भी निकल रहा है। फिर से एक बात समझिएगा, जैसे मैं मार्केट में गया, मान लो मुझे आम खरीदना है, अगर एक आम मेरा 12 रुपये का पड़ा है, ठीक है, और मैं बेचूं, अगर 12 रुपये में उसको बेचना शुरू कर दूं तो मुझे लाभ हानि होगा, नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे है कि जितने रुपए में वो खरीद के लाया था उतने ही रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। इतनी तो बात पक्की हो गई। अच्छा, उसने खरीद के लाया 165 रुपये का, अब बेचा है 105 रुपये में। इसका मतलब कि उसके फल अभी भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्योंकि 165 रुपये की लागत लगी है। अगर उसके जेब में बेचने के बाद 165 रुपये आ जाएगा तो इसका मतलब कि उसने सारे फल क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, क्योंकि जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेच रहा है। तो अगर सब बेच देगा तो उसके जेब में फिर 165 रुपये आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि उसका फल अभी बेचने के लिए क्या है, बचा है। कह रहा है एक फल का अधिकतम मूल्य क्या होगा, एक फल वो ज़्यादा से ज़्यादा क रुपये में खरीद के लाया था। अब इतना बात समझ लीजिए कि जितने रुपए में बेचा है उतने ही रुपए में क्या किया है, खरीद के लाया है। कंफर्म है कि नहीं है? चलिए, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जितने रुपए का खरीद के लाया है उतने ही रुपए का बेचेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 165 रुपये में खरीद के लाया है ना, तो अब देखिए यहीं पर एक बात समझिए कि अगर आप फल व्यापारी यहाँ खरीदने जाते हैं तो भैया कहेंगे कि सेवा आधा काट के हमको दे दीजिए या एक टुकड़ा काट के दे दीजिए, नहीं। जब आप खरीदेंगे तो 10 ठे 20 ठे 50 ठे ऐसे संग खरीदेंगे, एक साथ खरीदेंगे। आप एक तो कहेंगे नहीं कि 50 फल मेरा हुआ, अब भैया हमारा 50 पैसा बच रहा है तो एक फल का 4 टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा मुझे दे दो, क्योंकि 50 पैसा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मारेगा दुकानदार 5 पड़ा का आपको, कहेगा एक फल काट के आपको देंगे, कौन ढंग का तुम व्यापारी हो ना। तो जब भी फल खरीदेगा तो सम का सम खरीदेगा, पूरा का पूरा। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर 165 रुपये में वो खरीद के लाया है, 105 रुपये का फल बेचा है, जितने रुपए का खरीद के लाया है उतने रुपए का बेच रहा है। एक फल जो रुपये में पड़ा है उतने रुपए का बिक रहा है। तो मुझे बताओ एक फल 2 रुपये का पड़ सकता है क्या? अगर एक फल 2 रुपये का पड़ेगा तो उस लिहाज से 2 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा। फिर 2 का भाग, जैसे आप बड़े संख्या में नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि अगर आप 15 फल खरीद के लाए, 15 फल, तो एक फल आपका 3 रुपये का पड़ सकता है, क्योंकि 3 पचे 15, एक फल 3 रुपये का पड़ेगा तो 5 फल मिलेगा। या एक फल आपका क रुपये का पड़ सकता है, 5 रुपये का पड़ सकता है। अगर आप कहेंगे सर मेरा एक फल 2 रुपये का पड़ा है, तो 2 रुपये के हिसाब से आपको 7.5 फल खरीदना होगा। तो फलवा काट के तो आप खरीदेंगे नहीं, है कि नहीं? यानी कि फल उतने ही रुपये का आपका पड़ेगा जितने का कि भाग इसमें पूरा पूरा क्या हो, चला जाए। अगर 5 का भाग बन जा रहा है तो एक फल 5 रुपये का पड़ सकता है। अच्छा, जो रुपये का पड़ा है उतने रुपये का बिक भी रहा है, यानी अगर 5 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाना चाहिए कि नहीं? यानी कि अब पूछ रहा है एक फल का अधिकतम दाम, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। मिला जुला के इसका क्या पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 11 का भाग इसमें जा रहा है ना, 11 के 11, फिर 5 बचेगा, 11 पचे 55, यानी एक फल 11 रुपये का पड़ा होगा। तो 11 रुपये के हिसाब से 165 में 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग अगर देंगे तो 11 के 11, रुकिए मेरी बात समझिए, 5 बचेगा, अब फिर 11 पचे 55, यानी 11 रुपये के हिसाब से 11 फल खरीद के लाया होगा। तो फिर 11 रुपये के हिसाब से बिकना भी तो चाहिए, क्योंकि लाभ हानि नहीं हुआ है। तो अगर 11 का इमन भाग देंगे तो जाएगा नहीं, बस हो रहे।
तो एक फल का दाम अगर 11 रुपया पड़ रहा है तो यहाँ भी एक फल का दाम कितना रुपया पड़ना चाहिए? 11 रुपया पड़ना चाहिए। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फल का दाम वही होगा जिसका भाग इसमें भी जाए तो इसमें भी जाए, और चूंकि एक फल का अधिकतम दाम निकालना है तो उसका मतलब कि इसमें भी भाग जाए इसमें भी जाए, जिसका भाग जाए वो संख्या क्या हो? मैक्सिमम हो। यानी कुल मिला जुला के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, क्योंकि हमारे साथ आप लाइव नहीं है तो मुझे इस बात को जोर देकर समझाना पड़ रहा है। अगर हमारे साथ आप लाइव होते तो मैं पूछ लेता कि बात समझ में आई कि नहीं। तो फिर से कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आप लाइव होना चाहते हैं तो नेटवर्क की इशू है, नहीं तो हम लोग 7 बजे तक लाइव हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास आंसर बहुत आसान हो गया। चलिए, हमारे पास खरीदे गए फल कितने थे? खरीदे फल और बेचे गए फल ना, बात समझाएंगे नहीं? इसको क्यों खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो खरीदे गए फल क्या कीमत लिखे ना, या सीधे लिखे खरीदा और क्या बेचा, ठीक ऐसे लिख दीजिए। तो खरीदा कितने रुपए का था? 165 रुपए का। बेचा कितने में था? 105 का, यही ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो रुपए का उसका खरीदारी पड़ा है उतने रुपए का बेचना भी पड़ेगा, और वो बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दाम होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं इसमें कितने का भाग दोनों में जा सकता है? पहले तो 5 का सीधे सीधे भाग जा रहा है। तो 5 3 15, एक बचेगा 5 3 15। अब 5 दूनी 10, 5 के 5। फिर कितने का भाग जा रहा है? 3 का। तो 3 के 3, 3 के 3 और 3 7 21। अब कोई फैक्टर कॉमन रह गया? नहीं। यानी कि एक फल उसका कितने का पड़ा है? 5 गुणे 3, 15 रुपए का। इसका मौसा कितना हो गया? 5 गुणे 3 कितना हो गया? 15। अब यहीं से सारे जवाब निकल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 15 रुपए का खरीद के लिया होगा तो 15 रुपए के हिसाब से कटे फल खरीद के लाया था? 11 फल खरीद के लाया था, और जिसमें 15 रुपए के हिसाब से उसने कितने फल बेच दिए? 7 फल, क्योंकि 15 7 105, एक फल 15 रुपए का, तो 15 7 105, 7 फल उसने क्या कर दिए? बेच दिए। अब 15 इग्रहम 165 फल खरीद के लाया था, जिसमें से 7 फल क्या कर दिया? बेच दिया। एक फल का अधिकतम दाम कितना है? 15 रुपया है। अच्छा, उसके बचे फल कितने? अगर 11 ठे खरीद के लाया था तो 7 ठे बेच दिया, तो उसमें से कठे बच रहा है? 4 ठे बच रहा है। तो सारे जवाब तो हो गए। आइए जवाब लिख देते हैं। कह रहा है कि एक फल का अधिकतम मूल्य क्या है? तो ये पहला जवाब हो गया आपका कि एक फल का अधिकतम मूल्य कितना होगा? 15 रुपये होगा। ओके। दूसरा जवाब, व्यापारी ने कितने फल खरीदे? तो व्यापारी ने खरीदे गए फल कितने हैं? 11 फल। ये खरीदे फल हैं। कह रहा है व्यापारी ने कितने फल बेचे? 7। ये बेचे गए फल हैं। तो ये दूसरे का जवाब हो गया आंसर, और ये तीसरे का जवाब हो गया। चौथा, शेष फलों की संख्या। तो चौथा सवाल का तीसरा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे तो कहें तो चौथा है। चलिए कोई बात नहीं। तो शेष फल कितने हो जाएंगे? शेष फल, तो शेष फल 11 ठे लाया था, 7 ठे बेच दिया। कितना? 4 फल। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? तो भैया मेरे ये समझ में आ गया होगा कि फलों पर आधारित प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। ओके, कोई डाउट रह गया इसमें? तो एक ही सवाल मैं समझा रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा है? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, नहीं बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो? हो गया?
चलिए ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। एक प्रश्न आपको हो सकता है कि दिक्कत करे, एक फल व्यापारी 322 रुपए में कुछ फल खरीद कर लाया। कुछ फल खरीद कर लाया। कुछ फल खरीद कर लाया और उनमें से कुछ फल बिना लाभ और हानि के $206.50 रुपये में बेच दिया। तो बताइए व्यापारी ने कितने फल खरीदे? और दूसरा प्रश्न लिख देते हैं, व्यापारी ने कुल कितने फल बेचे? शेष फलों की संख्या क्या है? और एक प्रश्न यहीं पर और लिख देना चाहिए था, यहीं पर एक प्रश्न और लिख देते हैं, या यहीं पर लिख दें, एक फल का अधिकतम मूल्य क्या है? अब देखिए ये प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट तो अभी हमने आपको समझाया, सब कुछ सेम भी है ना, लेकिन फिर भी आपको क्या दिक्कत आ रहा है? देखिए कुछ दिक्कत आ रहा है। अगर दिक्कत नहीं आ रहा है तो मुझे जवाब बता दीजिए। चलो भैया, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं रखे आपके सामने, छोटा ही सवाल रखा हूं। अगर दिक्कत नहीं आ रहा है तो मुझे जवाब दीजिए इसका। चलिए, अच्छा एक बात सोचिए, छोड़ दीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको दिक्कत बस दशमलव का आ रहा होगा, ठीक है? दशमलव का दिक्कत आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, केवल दिक्कत किस बात का है? दशमलव का। चलिए दशमलव को देखते हैं। देखो सवाल तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले कहा था, केवल यहाँ पर दशमलव दे करके आपको परेशानी में डाल दिया है। तो यार अगर दशमलव दे के ही हमको परेशानी में डाल रहा है तो क्यों ना मेरा पहला टारगेट हो कि मैं दशमलव को ही ख़त्म कर दूँ। तो दशमलव को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? रुपया है, पैसे में बदल दीजिए, 100 का गुणा करना होगा, पैसे में बदल जाएगा, है कि नहीं? चलिए मेरी बात समझिएगा, जैसे कि एक व्यापारी 322 रुपये में कुछ फल खरीद के लाया, खरीदा कितने में है? खरीदा है 322 का, ध्यान दीजिएगा। अब बेचा कितने का है? बिना लाभ और हानि के 206.50 रुपये में क्या किया है? बेचा है।
अच्छा, इसका मतलब बिना लाभ हानि के बेच रहा है, इसका मतलब जितने रुपए की खरीदारी पड़ी है उतने रुपए की बेच रहा है। देखिए यहाँ पर फलों की संख्या नहीं है, ये उसका कीमत है, और कीमत दशमलव में भी हो सकता है, संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। तो एक फल कितने का पड़ा होगा भैया, जितने रुपए, देखिए एक फल 2 रुपये का पड़ सकता है क्योंकि 2 का भाग इसमें क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन अगर 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो एक फल 3 रुपये का पड़ सकता है, नहीं। यानी कि उतने, एक फल उतने का ही पड़ेगा जितने का भाग इसमें जाएगा, और जितने का फल पड़ा है उतने का बेच रहा है। यानी कि जिसका भाग इसमें जाएगा उसका भाग इसमें भी जाना चाहिए, यानी और दाम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए ना, वही एक फल का क्या होगा, अधिकतम कीमत होगा। बस समस्या यहाँ पर यह है कि ये दशमलव में है, तो ये दशमलव को ख़त्म करने के लिए ये रुपये में है, रुपये को हम क्या कर देते हैं, पैसे में बदल देते हैं। तो जहाँ इतना रुपया है और इतना रुपया है, इस बात को हम क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा कर दें तो क्या बदल जाएगा, पैसे में। तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 32200, और ये यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो 200, ये दशमलव क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये किस में हो गया, पैसे में हो गया, और इतना ये क्या हो गया, पैसा हो गया। अब ये दशमलव ख़त्म हो गया कि नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। कितने का भाग दें पहले, चलो 10 का ही भाग दे देते हैं, 10 का भाग दे देते हैं। 10 का भाग देने का मतलब 1 0 खत्म। चलिए यहाँ 2 0 खत्म हो जाएगा। चलिए 5 का भाग दे देते हैं, और ज़्यादा भाग दें, चलो 5 का ही देते हैं। 5 छक 30, कितना बचेगा, 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 के 5, 5 3 15। देखिए और किसी चीज़ का भाग जाएगा, 14 का जाएगा, 7 का दे दे, 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 5 35, 35 का मतलब कि 6 बचेगा, 7 9 63। और किसी का भाग जाएगा, अब किसी का भाग तो मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा। तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो बस यहीं पर रोक दीजिए, अब तो भाग नहीं जाने लायक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो भैया एक फल की अधिकतम कीमत क्या होगा, अधिकतम कीमत, चलिए अधिकतम कीमत 10 गुणे कितना, 5 गुणे 7, तो 7 5 35, 350 क्या होगा, ये 350 रुपया होगा कि पैसा होगा, पैसा। और 350 पैसा का मतलब 100 का भाग दे दीजिए तो रुपये में बदल जाए, तो कितना रुपया हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 3.5 रुपये। तो एक फल का अधिकतम कीमत कितना होगा, 3.5 रुपया। ये हो गया मेरा किसका जवाब, चौथे प्रश्न का जवाब। यही मैंने चौथा प्रश्न पूछा था, एक फल का अधिकतम कीमत पूछा। व्यापारी ने कितने फल खरीदे, तो खरीदे कितने, 92, तो 92। पूछ रहा है कि व्यापारी ने कितने फल बेचे, तो बेचा कितना, 59। अब आपसे पूछा गया कि शेष फलों की संख्या क्या है, तो 92 लाया और 59 बेच दिया, तो कितना बचा, यहीं पर शेष फल निकाल देते हैं। शेष फल 92 माइनस कितना, 59, घटाएगा कोई, 33, कितना, 33 है ना, 9 1 10 11 12, हाँ ठीक है, 33 फल। एक प्रश्न ये हो गया, तो इसमें डाउट रह गया क्या, नहीं। तो यही मैं कह रहा था ना कि कभी कभी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, कब, जब आपसे दशमलव में हो जाएगा तब। तो जैसे कि देखो, दशमलव को ख़त्म करने का एक ही उपाय है। जैसे मीटर है तो अगर उसको सेंटीमीटर में बदल दो, सेंटीमीटर है तो उसको मिलीमीटर में बदल दो ना, जैसे किलो है तो ग्राम में बदल लो, ठीक है, तो आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। जब दशमलव खत्म हो जाएगा तो बाकी चीज़ वही रह जाएगा। तो कभी कभी ना जो कीमत है वो रुपए में कुछ रुपया कुछ पैसा दे देगा,
तो जाहिर सी बात है कि उसको या तो सबका सब रुपया कर लीजिए या तो सब पैसा कर लीजिए। अब दशमलव में रहेगा तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, तब निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगा। हालांकि उसका भी नियम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, तो अभी उसको हम डिस्कस नहीं किए हैं, आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है और सब कुछ ठीक रहता है ना, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।